तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेंस। कौन सा टेंस? पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आज हम पहचान लेते हैं, पहले हम पहचानते हैं टेंस। जब हम टेंस पहचान जाएंगे तभी तो टेंस बना पाएंगे, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो हमारा चैनल है मोहम्मद हामिद, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस। तो आइए पहले हम पहचान लेते हैं टेंस को। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो हम कैसे पहचानते हैं टेंस? कितने होते हैं? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारा टेंस हो गया। अब प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल, फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। अब प्रेजेंट किसे कहते हैं, पास्ट किसे कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ये हम देखते हैं। अब प्रेजेंट कह रहा है जो इस समय चल रहा है, मतलब जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस समय काम हमारा जारी हो, जो इस समय मैं पढ़ रहा हूँ, ये हमारा प्रेजेंट में है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं यह काम कर रहा हूँ। जैसे मैं जो कोई काम कर रहा हूँ जो हमारा पूरी तरह से जारी रहो। और पास्ट मतलब जो बीत गया, जो हमारा बीत गया। जैसे मैं कक्षा 7 में था, मैं कक्षा 8 में था, या कल मैं बाजार गया था। इसी तरह जो हमारा बीत गया हो, जो हमारा कल बीत गया हो। और फ्यूचर मतलब जो आने वाला हो। जैसे मैं कक्षा 10th में आऊँगा, मैं कक्षा 11 में आऊँगा, या कल मैं बाजार जाऊँगा, या कल मैं अपने मामा के घर जाऊँगा। तो ये सब हमारा फ्यूचर में आ जाता है। बट लेकिन इसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों टेंस के चार चार भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हम लिखकर आप लोग को बता देंगे। प्रत्येक के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो हाँ बच्चों, ये हमने प्रत्येक के 4 भाग ले लिया। जैसे वहाँ हमारा क्या था? प्रेजेंट। तो ये देखो, ये 4 भाग होते हैं सब, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, चारों ये भाग तीनों में प्रयोग होते हैं। कौन कौन सा? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए इंडेफिनिट का मतलब क्या है? इंडेफिनिट मतलब निश्चित, जो हमारा काम निश्चित हो, इसे हम कहते हैं इंडेफिनिट। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब कह रहा है जारी रहना, जो हमारा कार्य जारी रहे, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस। और परफेक्ट, परफेक्ट मतलब पूर्ण मतलब हमारा काम पूरा हो। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसे पूर्ण जारी रहना। यहाँ पर परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लिया। तो परफेक्ट मतलब पूर्ण, कंटिन्यूअस मतलब जारी रहना। तो पूर्ण जारी रहना, हमारा काम पूरा हो, जारी रहे। तो ये हमने 4 भाग पढ़ लिए। तो अब हम आते हैं पहले टेंस की तरफ। तो हमारा पहला टेंस क्या होगा? क्या था? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट लेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं, आगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमारा पहला टेंस क्या बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि पहला भाग क्या था? इंडेफिनिट और प्रेजेंट था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है? कोई अनुवाद आ गया तो कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है? देखिए पहचान इसके देख लीजिए। पहचान को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। कह रहा है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, अगर कभी हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ती, ते आ जाए तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो कह रहा है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं, वहां पर यह टेंस होता है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया देख लेते हैं कि किस सहायक क्रिया के बिना तो टेंस गलत हो जाता है। तो हमारा सहायक क्रिया क्या है? डू डज। क्या है सहायक क्रिया? डू डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये याद कर लेना, पहचानो, ये याद कर लेना। अब हम देखें डू का प्रयोग कहाँ होता है?
और डज का प्रयोग कहाँ होता है, तो हमने यहाँ पर लिखवा दिया है। तो देखिए बच्चों, डज का प्रयोग, तो पहला नियम कह रहा है कि डज का प्रयोग एक वचन करता है। अब एक वचन तो जानते होंगे, इससे एक से अधिक हो गया तो दो वचन हो गया, और एक वचन जैसे राम घर जाता है तो राम घर जाता है, तो राम एक है ना, तो या तो एक वचन होगा। जैसे बच्चे खेलते हैं तो बच्चे यहाँ पर देखिए एक बच्चे तो खेल नहीं रहे, तमाम बच्चे खेले, तो यह बहुवचन हो जाएगा। तो एक वचन करता ही सी इट दिस आदि के साथ होता है। किसका प्रयोग, डज का प्रयोग। मतलब ही मिसवा, सी मिसवा, ही पुरुष लिंग और सी स्त्रीलिंग, इट मिसिया, दिस मिसिया, अगर ये सब आ जाता है तो वहाँ पर एक वचन का प्रयोग होगा। और डू का प्रयोग बहुवचन करता, आई, वी, दे, यू, ये सब बहुवचन, जैसे वे, हम, तुम, ये सब क्या हो गए, बहुवचन के। तो डू का प्रयोग बहुवचन करता, आई, वी, दे, यू आदि के साथ होता है। अब हम देखते हैं बहुत लोग इसमें क्रिया की प्रथम अवस्था, क्रिया की प्रथम अवस्था और आपका फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गो है तो गो लगाएगा, अब वेंट नहीं लगाया जाएगा, वेंट तो सेकंड फॉर्म नहीं लगाएगा, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें आईएनजी नहीं लगाई जाती है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, जैसे वो राम घर जाता है, राम गोइंग टू हाउस लिख देते हैं, तो गोइंग तो आईएनजी तो कंटिन्यूअस में लगता है, लेकिन यहाँ पर इंडेफिनिट में आईएनजी कदाप नहीं लगाई, इसलिए हमने लिख दिया इसमें आईएनजी नहीं लगाई जाती है। आ जाए आईएनजी हम लगा ही नहीं सकते, चाहे जो हो जाए। देखिए इसमें है हूँ कि अंग्रेजी इज एम आर नहीं लगाई जाती। बहुत बच्चे कहते हैं जैसे राम घर जाता है तो है की स्पेलिंग इज होती तो इज लगा देते, लेकिन यहाँ पर है हूँ कि अंग्रेजी इज एम नहीं लगाए, इज मिस है, एम मिस हूँ, आर मिस है, तो इज एम के अंग्रेजी नहीं लगाए जाते। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रश्नवाचक शब्द, क्योंकि प्रश्न हमें एक अनुवाद के चार चार अनुवाद बनाना बताएंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द देखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। तो हाँ बच्चों, ये हम देखते हैं प्रश्नवाचक शब्द। जैसे प्रश्नवाचक शब्द किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे ये प्रश्नवाचक, जहाँ पर आ जाओ व्हाट, व्हिच, हुज, व्हाई, व्हेन, हुम, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब हमारे प्रश्नवाचक शब्द है। अगर कहीं पर प्रश्नवाचक में पूछ ले क्या राम घर जाता है, तो क्या कहेंगे, तो प्रश्नवाचक के तुरंत बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करें। अगर कहीं प्रश्नवाचक उसके तुरंत बाद हम किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे, तुरंत हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्या कह रहा है, व्हाट, व्हिच, हुज, व्हाई, व्हेन, हुम, हाउ मेनी, हाउ मच आदि के तुरंत बाद सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। बच्चों इसका प्रयोग किया जाता है सहायक क्रिया का। आ रहा पढ़ने में मजा, तो हमारे चैनल को लाइक करते चलना बच्चों। तो ये हमारा हो गया। अब हम आपको वाक्य बनाने के नियम बताते हैं। जैसे कि कोई वाक्य आ गया तो कैसे जानेंगे कि अनुवाद बनाए, तो हम उसको देखकर आप अनुवाद बड़ी ही आसानी से बना लेंगे। तो आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हाँ बच्चों, ये हमने वाक्य बनाने के नियम, इसके इसे लिखते हैं वाक्य बनाने के नियम। ये आप अच्छी तरीके से लिखना, नोट बनाते चलना, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ। वाक्य बनाने के नियम, तो सिंपल का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, तो हमने सिंपल यहाँ पर लिख दिया। सिंपली में क्या करें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कैसे, यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे लता भोजन पकाती है। अब हम कैसे, इसमें पहले टेंस पहचानेंगे। तो हम टेंस पहचान, लता भोजन पकाती, लास्ट में ती आ रहा, हम तुरंत समझ जाएंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो कह रहा है लता भोजन पकाती, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब सिंपली। तो क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, लता, तो पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट बता रहा है, तो लिखेंगे लता, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
वर्ब की फर्स्ट वन, तो वर्ब हमारा क्या है पकाना, तो लता पकाती के क्या होता है पकाना के कुक, कुक। फिर बता रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर भोजन है, तो लता कुक दी फूड, ये हमारा बन गया हमारा। अब ये हमारा सिंपली हो गया, ये हम समझ गए। अब आ रहा है निगेटिव, इसका हम चार चार, जैसे एक अनुवाद आ गया तो इसके चार कैसे, अब दूसरे में आ जाए, दूसरा निगेटिव, तो निगेटिव में क्या कह रहा है लता, अगर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस स्वर के फर्स्ट में। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल में हम सहायक क्रिया नहीं लगाते, निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सहायक क्रिया लगाते हैं। देखिए इसमें कहीं पर सहायक क्रिया नहीं लगा, लता भोजन पकाती है, सिंपली वाले अफर्मेटिव वाले में सहायक क्रिया नहीं लगा। तो अब निगेटिव इसका कैसे, जैसे लता भोजन पकाती है तो निगेटिव कैसे बनेगा, लता भोजन नहीं पकाती है। निगेटिव मतलब जहां नॉट का प्रयोग हो, जहां नहीं का, तो इसका हम बनाएंगे। तो निगेटिव में क्या कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है लता, तो ऐसे लिखेंगे लता। फिर कह रहा है डू डज, इसी से हम देख देख कर बना सकते हैं पूरा अनुवाद, यह है तो कह रहा है सब्जेक्ट पे कह रहा है डू डज। तो देखिए डू का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है और डज का प्रयोग एक वचन, तो लता हमारा एक वचन है, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे डज, लता डज। अब क्या कह रहा है प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट का प्रयोग करो, तो हम तुरंत लिखाएंगे नॉट, तो लता डज नॉट। अब क्या कह रहा है वर्ब लगाओ, तो वर्ब हमारा क्या पकाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, कुक्ड सेकंड फॉर्म, और कुक पहला हमारा फर्स्ट फॉर्म, तो लता डज नॉट कुक दी, फिर बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा भोजन, कुक दी फूड, ये हमारा निगेटिव बन गया। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव बोल रहा है, एक के चार चार बनाने हैं ना, एक दो तीसरा हम देखते हैं। इसे आ गया निगेटिव में क्या, क्या लता, इसमें क्या लगा देंगे, क्या लता भोजन पकाती, क्या लता भोजन पकाती है, ये हमने देख लिया। क्या लता भोजन, तो यहाँ पर देखिए कि इंट्रोगेटिव, ये हमारा इंट्रोगेटिव समझे, कहाँ पर जहां पर पहले प्रश्नवाचक शब्द आ जाइए वहां पर तुरंत समझ जाइए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट का है। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है इंट्रोगेटिव में डू डज पहले लगा, तो लता हमारा एक वचन है, तुम तुरंत फटाफट लगा लेंगे डज, डज। फिर बोल रहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा लता, डज लता। फिर बोला वर्ब, तो वर्ब पकाना, डज लता कुक दी ऑब्जेक्ट भोजन फूड, ये हो गया। अब हमारा ये इंट्रोगेटिव, अगर अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आ जाए, जैसे चौथा हमारा क्या बनेगा क्या लता, निगेटिव मतलब जहां पर नॉट का प्रयोग हो, क्या लता भोजन नहीं पकाती है, तो कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देख सकते हैं बच्चों। तो कह रहा है कि डू डज लगाओ, क्या कह रहा है डू डज लगाओ, हम फटाफट डू, तो डू नहीं लगाएंगे डज लगाएंगे क्योंकि एक वचन है लता। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट क्या है भोजन, अरे सॉरी लता, तो डज लता। फिर कह रहा है नॉट लगाओ, नहीं का लग जाएगा, डज लता नॉट कुक द फूड ऑब्जेक्ट, तो ये हम इसी तरह के से चार, एक ऐसे सिंपल अफर्मेटिव थे तो उसके हम चार चार बना सकते हैं, ये हो गया। और एक और समझ लीजिए, अगर प्रश्नवाचक बीच में आ जाए, जैसे लता भोजन, लता भोजन क्यों पकाती है, अब देखिए यहाँ पर बीच में प्रश्नवाचक है, तुम फटाफट पहले बीच वाले का लगा लेंगे क्योंकि, तो वाई मिस क्यों, वाई। अब क्या कह रहा था इसमें प्रश्नवाचक शब्द पढ़े थे कि
प्रश्नवाचक के तुरंत बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया। तो हाई डज लता कुक द फूड। तो ये हमारा टेंस यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो बच्चों ये देखिए, पढ़ने में मजा अगर आया है मजा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बच्चों हम HW आपको अनुवाद दे रहा हूँ। HW अनुवाद बना लेना। जैसे मैं एक अनुवाद दे रहा हूँ, उसको 4-4 बनाना। वे कानपुर जाते हैं। अब वे कि दे गो टू कानपुर, आराम से बन जाएगा। इसके 4-4 बनाना है। दूसरा अनुवाद ले लीजिए बच्चों। मोहन पढ़ता है। बहुत इजी मैंने क्वेश्चन दिए। तो ये हमारा समाप्त होता है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक करते हुए चलना है। धन्यवाद।